जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राधे रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज मैं आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। जब हमारे शरीर में अचानक से दर्द होने लग जाता है, हमारे शरीर में असाध्य दर्द होते हैं। कभी हमें माइग्रेन हो रहा है, कभी अंदर सीसी हो रहा है, कभी सिर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। अचानक से हमारे सिर में इतने मतलब हमारे शरीर में इतने दर्द हो जाते हैं कि हमें समझ भी नहीं आता है कि हमारे शरीर में ये दर्द क्यों हो रहे हैं। आज इन दर्दों का इलाज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके लिए एक छोटा सा रामबाण इलाज लेकर आई हूँ, जो कि किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है और आप बीमार रहते हैं, हमेशा आपके सिर में दर्द रहता है, पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, या फिर सर्वाइकल है, या फिर माइग्रेन है, किसी भी तरह का आपके शरीर में ऐसे असाध्य दर्द हो जाते हैं जिसको का आपको पता नहीं चलता। डॉक्टरों के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये एक ऐसा रामबाण उपाय अब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ कि जिसके करने से आपके कितने भी दिन का दर्द होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी आप जान पाएंगे कि कैसे आप इस समस्याओं का समाधान करें। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे। और आपको ये वीडियो जो है मैं बता रही हूँ, आपको अपने पास तक सीमित नहीं रखनी है, आपको ऐसे ही 10 लोगों तक आपको पहुंचानी है, ताकि वो भी अपने जिस बीमारी से परेशान है वो भी उनका इलाज कर सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तो इलाज क्या है, क्या एक छोटा सा रामबाण उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको क्या करना है, आपको क्यों बीमारी लगती है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता रही हूँ। जब आप कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कहीं से भी आते हैं, आते ही बोलने लग जाते हैं कि मुझे तो ऐसे दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, ये दर्द। ये आप कहीं भी किसी चौराहे से पार करके आ रहे हैं, या कहीं लाइन के ऊपर से आ रहे हैं, या कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां पर आप या तो कुछ मीठा खा कर गए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज खाई है कि ऐसे स्थान से आप जा रहे हैं जहां कोई मरा हो या कोई कुछ भी दिक्कत परेशानी हो, तो वो चीजें हमारे साथ लगकर हमारे घर में आ जाती है। अगर हमने अपने घर का तंत्र किया हुआ है, या कोई हमने अपने घर पर बंधन करवाया है, पहरा लगवाया है, या फिर हमने अपने शरीर पर कोई बंधन लगा रखा है, या किसी भी बालाजी महाराज का धागा हमने पहन रखा है, या कुछ भी पहन रखा है, या घर में हमने अपने बंधन लगा रखा है, तो वो चीजें हमारे घर तक तो नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे घर पर बंधन हुआ है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो वो आपको घेर लेती है, वो आपके पीछे लग जाती है। तो ये चीजें हैं जो कि बाहर से हो रही है, आपके शरीर पर। अगर आपने बंधन अपने शरीर का भी करवा रखा है तो वो आपको दिक्कत नहीं देगी। अगर आपने नहीं करवा रखा है तो वो घर से बाहर निकलते ही आप पर कब्जा कर लेगी, आपके ऊपर अटैक करेगी और आपके शरीर में आपके परेशानी होने लग जाएगी। उसके लिए कभी पेट में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि आप दवाई लेते हैं, थोड़ी देर तो आराम हो जाएगा, लेकिन फिर आराम फिर वैसा ही हो जाएगा। डॉक्टरों के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोई सीटी स्कैन करवाते हैं, कितने टेस्ट हम करवाते हैं, डॉक्टर को 10, 20, 50 हजार रुपए हम पूछ कर आ जाते हैं, लेकिन उससे हमें समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। फिर थोड़े दिन दवाई खाने के बाद हमें ऐसे ही दर्द होने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये हमें बाहर की दिक्कत लगी हुई होती है, जिसे हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या चीज लग कर आ गई है, क्या चीज हमारे साथ परेशानी कर रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक रामबाण उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक का पाठ आपको करना है। इस पाठ को करने से आपके सारे शरीर में जितने भी दर्द है, जितने भी परेशानी आपके शरीर पर है, एलर्जी है या कुष्ठ रोग है, या कोई भी रोग बीमारी आपके ऊपर लगी हुई है, सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। हनुमान बाहुक कब बना था, कैसे बना था, मैं ये बता देती हूँ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस पाठ पढ़ रहे थे, तो उनके पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे उनके शरीर में अचानक से दर्द होने लगा। उनके हाथ पैर जो है इतने दर्द करने लगे, सुन्न हो गए। वो इसे पढ़ते पढ़ते इतने परेशान हो गए थे कि वो बैठ नहीं पा रहे थे।
तो जब रात में वो सोने लगे तो उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए और हनुमान जी ने उनसे कहा, हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी से, कि आप सुबह उठकर हनुमान बाहु का पाठ करें और इसके पाठ करने से आपके शरीर में जो भी दर्द परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। और हनुमान बाहु के जो लाइनें हैं वो तो सिर्फ हनुमान जी ने दी, लेकिन इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी। बाबा ने तो उनको सिर्फ लाइनें बताई थी कि ऐसे ऐसे आपको करना है, ये हनुमान बाहु का है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी जब रचना की, इसको बनाया और इस पाठ को खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और एक ही बार करते ही उनके सारे शरीर के दर्द खत्म हो गए थे। तो ये है हमारा हनुमान बाहु। हनुमान बाहु 5-10 रुपए में मिल जाती है किताब। किसी भी आप पुस्तक वाले से किताब लेंगे, जैसे हनुमान चालीसा की मिलती है, दुर्गा चालीसा की मिलती है, ऐसे ही छोटी सी हनुमान बाहु की पुस्तक है, वो आपको ले लेनी है। 10-20 रुपए की कहीं भी मिल जाएगी। इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये ज्यादा पैसों का खर्चा भी नहीं है कि जिसके करने में आप असमर्थ हो और आप नहीं कर पाओगे। ये छोटा सा एक रामबाण उपाय है, जिसे करिए, देखिए कि आपका शरीर कैसे एकदम फूल जैसा हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, आपको जिस भी आपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जिसको भी आपने इष्ट बना रखा है, उसका आपको ध्यान करना है। उसके सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, एक घी का दीपक जलाना है और आसन पर आपको बैठ जाना है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको हनुमान जी के सामने देसी घी का आपको दीपक जलाना है। एक गिलास में आपको पानी लेना है। एक गिलास में पानी लेने के बाद आपको कुछ तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो तुलसी के पत्ते आपको उस पानी में डाल देने हैं। उस पानी में डालने के बाद आपको हनुमान बाहु का पाठ करना है। पहले आपको राम जी का स्मरण करना है। राम जी का 108 बार एक माला आपको राम जी की करनी है और आपको हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना, अपनी बीमारी रखनी है कि मेरा नाम ये है। आपको ऐसे संकल्प लेकर हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर ये बीमारी है, मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूँ, इतने दिन से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। बाबा कृपा करें, मेरी इस बीमारी को दूर करें और मुझ गरीब पर आप अपनी कृपा करें और मुझे इस बीमारी से ठीक कराएं। मैंने इतने पैसे लगा दिए हैं जिसके कारण मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी भी बीमारी से ठीक हो जाऊं। आपको हनुमान जी से ऐसे प्रार्थना करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको आसन पर बैठ जाना है, घी का दीपक आपको जला लेना है और उसके बाद फिर आपको एक हनुमान बाहु का पाठ आपको करना है। जब आप हनुमान बाहु का पाठ शुरू करें, एक राम की माला जब आपने करनी तो उसमें से एक तुलसी का पत्ता आप निकाले और अपनी जीभ पर रखकर उसको ऐसे ही निगल ले। एक राम की माला करने के बाद फिर आपको एक हनुमान बाहु करना है। एक हनुमान बाहु करने के बाद आपको फिर एक तुलसी का पत्ता लेना है और उसको ऐसे ही निगल लेना है। अपने जीभ पर रखकर दूसरे गिलास में पानी ले लेना और उस पानी से आपको निगल जाना है। फिर आपको या तो आप एक हनुमान बाहु करें या 3 करें या फिर 5 करें, ऐसे आपको हनुमान बाहु करने हैं। पहले दिन तो आप एक भी कर सकते हैं तो उससे भी चलेगा। फिर आपको हनुमान बाहु करने के बाद फिर आपको राम जी का नाम लेना है 11-21 बार। फिर आप उसके अंदर ज्यादा नहीं रख पाओ तो 3 तुलसी के पत्ते आपको जरूर डालने हैं उस पानी के अंदर। कुछ एक रख लो, एक नहीं रखा तो 3 पत्ते आपको उसमें तुलसी के डालने हैं। फिर एक पत्ता आपने पहले खा लिया था, उसको खाना, दांतों से नहीं चबाना है। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, तुलसी का पत्ता आपको दांतों से नहीं चबाना है, उसको ऐसे ही निगलना है। फिर जब हनुमान बाहु का आपका खत्म हो जाए तो फिर दूसरा पत्ता आपको लेकर वो आपको ऐसे ही निगल लेना है। और जो वो जल रखा है हनुमान बाहु पूरी होने के बाद आप प्रार्थना करके जब उठे तो उस जल में से, जो गिलास में आपने जल रखा है, उस जल में जो तीसरा तुलसी का पत्ता है वो पत्ता आपको लेना है और उसी पानी से आपको निगल जाना है। उसमें से आधा पानी आपको पीना है और आधा पानी आपको बिना जूठा किए पहले निकाल देना है। वो पानी आपको अपने पूरे घर में उसका छींटा लगाना है। उसका छींटा लगाओगे, आप देखोगे कि एक ही बार में आप थोड़ी देर में 1 घंटे के बाद देखोगे कि आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा। इस उपाय को आप
कम से कम 21 बार लगातार अगर करे, ज़्यादा बीमारी है तो 21 दिन लगातार करे। 21 दिन नहीं कर सकते हैं तो हर मंगलवार शनिवार को ये उपाय आप जरूर करें। एक हनुमान बाहु करें, या तो 21 दिन लगातार करें। 21 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हर मंगलवार हर शनिवार को आप ऐसे ही, आपको गिलास में पानी रखना है, दो या 3 पत्ते तुलसी के आपको रखने हैं, और तुलसी के पत्ते आपको हनुमान बाहु के बाद वो जो जल आपने रख रखा है उस जल में से आधा जल आपको पी लेना है, आधा जल आपके पूरे घर में उसको छिड़क देना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपका शरीर हल्का हो जाएगा और बीमारी से निकल जाएगी। आपके घर में जो भी नकारात्मा है, जो भी आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बाहर से लग कर आ रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, उस जल के द्वारा जो आप घर में छिटा दे रहे हैं वो भी निकल जाएगी और वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। ये एक छोटा सा उपाय है। हमारे शरीर में ऐसे ही परेशानी नहीं लग कर आती है, जब हम कुछ खाकर घर से बाहर चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ चीज़ें पीछे लग जाती हैं जिससे हमें परेशानी होती है और हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टरों के सामने भी कोई भी बीमारी नहीं आती है, क्योंकि ये बीमारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ लगी है, हमारे घर में आई है। और इनको निकालने के लिए तो हनुमान जी से बड़ा उपाय कोई भी नहीं है, सिर्फ हनुमान जी है जो इन परेशानियों को से हमें बाहर निकाल सकते हैं, हमारी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उपाय है, जो भी भाई बहन किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उस भाई बहन के लिए है। करें इस उपाय को और अपनी समस्याओं का समाधान करें और अपनी परेशानियों से दूर करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को कम से कम 10 आदमियों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और अपनी परेशानियों से निकल सके। तो सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। कल फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।